अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए नबी, हमने तुमको खुली फतह अता कर दी ताकि तुम हमारी अगली पिछली कोताही से दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए और तुमको ज़बरदस्त नुसरत बख्शे। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में तस्कीन नाजिल फरमाई ताकि अपने ईमान के साथ वो एक ईमान और बढ़ा लें। ज़मीन व आसमानों के सब लश्कर अल्लाह के कब्ज़ाए कुदरत में है और वो अलीम व हकीम है। उसने ये काम इसलिए किया है ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को हमेशा रहने के लिए ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी कामयाबी है। सूरह फतह आयत नंबर 1 ता 5। कारी असदुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खूबसूरत किरत, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको भी खुश आमदेद। बहार रमज़ान में रमज़ान का तीसरा जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ हम जितनी भी इबादतें कर रहे हैं, हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम कोशिशों को, उन इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। और आज का दिन एक तो जुम्मा, फिर तारीख़ इस्लाम और तारीख़ इंसानियत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत अहमियत का हामिल है। 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी में मक्का मुकरमा फ़तह हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। किसी से ना इंतकाम लिया, ना बदला लिया, एक अजीम इनकलाब लेकर आए जो बिना खून बहाए रूनुमा हुआ। फ़तह मक्का के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है, जब भी वो तमाम वाक़या, जब उलमाए कराम आएंगे, ज़ाहिर है वो आकर इसको बहुत खूबसूरती से बयान करेंगे। हम इसके फ़ज़ाइल भी जानेंगे, कुछ सवालात हैं उनके बारे में भी ज़िक्र करेंगे और हमारे उलमाए कराम उसका जवाब देंगे। हमारे प्यारे उलमाए कराम बड़ी तफसील के साथ इसको जब बयान करते हैं, मैं जब भी फ़तह मक्का के हवाले से फ़ज़ाइल सुनता हूँ तो मैं एक सोच में पड़ जाता हूँ और वो सोच ज़ाहिर है यही है कि आज जब हम सीना तान के बड़े फ़ख्र के साथ सर उठा के ये कहते हैं कि यार हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन जहाँ कहीं किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया होता है जिसकी तकलीफ़ हमारे दिल में होती है या उस चीज़ का दर्द हमारे दिल में होता है या हम किसी एक प्रोसेस से गुज़रे होते हैं, तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि या अल्लाह एक दफ़ा तो मुझे ये मौका दे कि मैं उसकी ताकत के बराबर पहुंचूं और मैं उससे ये बदला ज़रूर लूं। और लेते भी हैं, कहाँ छोड़ते हैं। जिसको जब मौका मिलता है वो अपनी ताकत, अपनी अहमियत, अपनी हैसियत, अपने पैसे के मुताबिक बदला ज़रूर लेता है। यही बात जब हम फ़तह मक्का की तरफ बढ़ते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं और उसको जानना शुरू करते हैं तो यकीन माने कि जहन थोड़ी देर के लिए ना माऊफ हो जाता है। किस किस तकलीफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, क्या क्या तकलीफ़ें नहीं देखी, कितना अरसा है। उससे पहले मदनी ज़िंदगी से पहले की बात अगर मैं करता हूँ, पर जब आप वापस लौटते हैं, मक्के को फ़तह करते हैं, आपका आना, आपके वो तमाम बयानात, वो तमाम फ़ज़ाइल, वो तमाम जितनी भी रिवायतों से हमें चीज़ें पता चलती हैं, यकीन माने हम जो ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो दंग रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात चूँकि यहाँ लिखी हुई है तो ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलह रहमी करने वाला वो नहीं जो सुलह रहमी के मुकाबले में सुलह रहमी करता, बल्कि सुलह रहमी करने वाला वो है जिसकी रिश्तेदारी क़तई की जाए और वो उसे मिलाए। हासिल उसूल
کہ हुजूर पाक ये दर्स देते हैं, ये समझाते हैं, ये वसीयत करते हैं कि जो आपके साथ अच्छा कर रहा है आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये तो होता है, लेकिन कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, किसी ने आपके साथ जुल्म किया और अल्लाह ने उसके बाद आपको इतनी ताकत दी, इतनी पावर दी, इतनी हिम्मत दी, इतना पैसा दिया, एक मकाम दिया, और उसके बाद अगर किसी ने आपसे जुल्म किया है या किसी ने आपके साथ ज्यादती की है और आपको पता है कि अब ये कुछ और नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि जालिम का हाथ नहीं रोकना, हरगिज़ मैं ये बात नहीं कहता, उलमाए कराम भी ये बात नहीं कहते हैं, कोई भी ये बात नहीं कहता है, जालिम का हाथ तो रोकना है वरना वो जुल्म करता रहेगा। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अब पावर आपके हाथ में, वो कुछ नहीं कर सकता। आप चाहें उसको काट दें, आप चाहें उसको अपनी तरफ माइल कर लें, आप चाहें उसके साथ हाथ मिला लें, उसको एहसास दिलाएं कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर। तो ये तमाम चीज़ें जब फ़तह मक्का के बाद पढ़ने के बाद समझ में आती हैं, तो ये इशारे हैं वो सारे जिनके ऊपर हमने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करना है और उसको अपने साथ लेके चलना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाती। और कोई ऐसा फ़ैसला जो आप ये सोच लेते हैं, ये मैं अपनी ज़िंदगी की एक आपको बड़ी मज़े की चीज़ बता रहा हूँ कि कोई ऐसा आप बदला लेना चाह रहे हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप उसको अल्लाह पे छोड़ दें। यकीन माने आप कुछ नहीं कर सकते जो अल्लाह उसके साथ करता है। ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, करके देखिएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आज असदुल हक साहब को हम दावत देंगे कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और हमद बारी ताला से आज की बाकायदा जो नशियात है उसका आगाज़ करें, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। और हमें किचन भी है, आज हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी होंगे थोड़ी देर के बाद, और फिर हमारे कुछ गेस्ट भी हैं, तो हमारे साथ रहिए। मोहतरम आ गए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी वेस्ट कोट पहनी हुई है आपने, क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह।